नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोशन रावटे में। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ भौतिक ज्ञान चैप्टर विद्युत में टोटल 30 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न क्या यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या यहाँ पर देखते हैं। जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ आपके ऑप्शन है ए धनावेशित हो जाता है, बी ऋणावेशित हो जाती है, सी है पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित, और डी उदासी रहती है। तो प्रश्न क्रमांक ए का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ए धनावेशित हो जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक दो क्या है यहाँ पर, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए फैराडे का नियम, बी है एम्पियर का नियम, सी है ओम का नियम, या डी है कूलाम का नियम। तो प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी है कूलाम का नियम। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 3, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। आपके ऑप्शन है ए आधा, बी है दुगुना, सी है चौगुना, या डी है 1/4। तो प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, सी है चौगुना। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, समान आवेशों में होता है। आपका ऑप्शन ए आसंजन, बी है विकर्षण, सी है संसंजन, या डी है आकर्षण। तो प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, बी है विकर्षण। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 क्या है यहाँ पर, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है। आपके ऑप्शन है ए कूलाम का नियम, बी है ओम का नियम, सी है फैराडे का नियम, या डी है किरचॉफ का नियम। तो प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ए है कूलाम का नियम। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 6 क्या है यहाँ पर, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि आपके ऑप्शन ए उनके परमाणु हल्के होते हैं, बी उनका गलनांक ऊंचा होता है, सी है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, या डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 6 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 7 क्या है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। आपके ऑप्शन ए तांबा, बी है सोना, सी है अभ्रक, या डी है चांदी। तो प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर क्या होगा, पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी है। तो आपको उत्तर होगा यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी चांदी। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, एम्पियर मात्रक है। आपके ऑप्शन है ए विद्युत धारा का, बी है चुंबकीय क्षेत्र का, सी है विद्युत आवेश का, या डी है प्रकाश तीव्रता की। तो प्रश्न क्रमांक 8 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ए विद्युत धारा का। तो एम्पियर मात्रक है किसका, विद्युत धारा का। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 क्या है यहाँ पर, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए रेक्टिफायर द्वारा, बी है डायनामो द्वारा, सी है मोटर द्वारा, या डी है ट्रांसफार्मर द्वारा। तो प्रश्न क्रमांक 9 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ए रेक्टिफायर द्वारा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है ए सुरक्षा के लिए, बी है फ्यूज के रूप में, सी है क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करती है, या डी खर्च को कम करने के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 10 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ए सुरक्षा के लिए विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11 नंबर का, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। आपके ऑप्शन ए 1, बी है 0, सी है 1 से कम, या डी है अनंत। तो प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी अनंत। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, प्रतिरोध का मात्रक है। आपके ऑप्शन है ए कूलाम, बी है एम्पियर, सी है ओम, या डी है हेनरी। तो प्रश्न क्रमांक 12 का सही उत्तर क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 13 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। 13 क्या है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। आपके ऑप्शन है ए समांतर क्रम में, बी है मिश्रित क्रम में, सी है किसी भी क्रम में, या डी है श्रेणी क्रम में। तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ए समांतर क्रम में। जो घरों में
पंखे या बल्ब आदि लगे होते हैं वो किस रूप में लगे होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। 14 क्या है यहाँ पर? किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। आपके ऑप्शन है ए जूल का नियम, बी है ओम का नियम, सी है फैराडे का नियम या डी है कूलाम का नियम। तो प्रश्न क्रमांक 14 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? बी है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है यहाँ पर? किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर, विभवांतर मतलब वी, और उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। उसमें बहने वाली धारा आई की क्या होती है? समानुपाती होती है। उसको क्या बोलते हैं? ओम का नियम कहते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। 15 क्या है यहाँ पर? यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध, आपके ऑप्शन है ए आधा रह जाएगा, बी है दुगुना हो जाएगा, सी है 1/4 रह जाएगा या डी 1/16 गुना हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 15 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? डी 1/16 गुना हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? 16 विशिष्ट प्रतिरोध कैसा ही मात्रक है? आपके ऑप्शन है ए ओम प्रति मीटर, बी है ओम प्रति मीटर स्क्वायर, सी है ओम या डी है ओम मीटर। तो प्रश्न क्रमांक 16 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? डी ओम मीटर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। आपके ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, बी है गंधक का अम्ल, सी है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या डी है जिंक। तो प्रश्न क्रमांक 17 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ए अमोनियम क्लोराइड। देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। 18 क्या है यहाँ पर? एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। आपके ऑप्शन है ए नाइट्रिक अम्ल, बी है आसुत जल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल या डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो प्रश्न क्रमांक 18 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? सी है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 क्या है यहाँ पर? शुष्क सेल है। आपके ऑप्शन ए प्राथमिक सेल, बी है द्वितीयक सेल, सी है तृतीयक सेल या डी है चतुर्थक सेल। तो प्रश्न क्रमांक 19 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ए प्राथमिक सेल। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं तो यहाँ पर प्राथमिक सेल क्या होती है? प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाती है ना। प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और एक बार प्रयोग करने पर यह दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो प्राथमिक सेल के उदाहरण क्या क्या होगा यहाँ पर? डेनियल सेल होगा, शुष्क सेल होगा, उल्टी सेल या आदि। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 का यहाँ पर? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है आयनन, बी है गैल्वेनाइजेशन, सी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग या डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? बी है गैल्वेनाइजेशन को लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 21 का यहाँ पर? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती यह नियम है। यह नियम इंपॉर्टेंट है। तो यह नियम क्या है? आपके ऑप्शन ए फैराडे का नियम, बी है किरचॉफ का नियम, सी है ओम का नियम या डी है कूलाम का नियम। तो प्रश्न क्रमांक 21 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? सी है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? इसमें चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओम के नियम कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 22 क्या है यहाँ पर? फ्यूज तार की विशेषता होती है। आपके ऑप्शन ए निम्न प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, बी है उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, सी है निम्न प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक या डी है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। तो प्रश्न क्रमांक 22 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? डी उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 23 क्या है यहाँ पर? फ्यूज का सिद्धांत है। आपके ऑप्शन है ए विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, बी है विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, सी है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव या डी है विद्युत का रासायनिक प्रभाव। तो प्रश्न क्रमांक 23 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ए विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव।
देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक, प्रश्न का 24 क्या है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? आपके ऑप्शन ए निकिल, बी है टीन, सी है टीन और शीशे का एक मिश्र धातु, या डी है सीसा। तो प्रश्न क्रमांक 24 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? सी, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक, प्रश्न क्रमांक 25। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व के बना होता है? आपके ऑप्शन ए आयरन, बी है लेड, सी है टंगस्टन, या डी है कॉपर। तो प्रश्न क्रमांक 25 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? सी, टंगस्टन। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 26। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड लिस्टर, बी है ग्राहम बेल, सी आइंस्टीन, या डी है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो प्रश्न क्रमांक 26 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? डी है बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 27। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, आपके ऑप्शन ए तांबे के, बी है इस्पात के, सी है लोहे के, या डी है एल्यूमिनियम के। तो प्रश्न क्रमांक 27 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ए तांबे के। तड़ित चालक बनाए जाते हैं किसके? तांबे के। प्रश्न क्रमांक 28। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है, आपके ऑप्शन ए ट्यूबलाइट, बी है विद्युत बल्ब, सी है विद्युत हीटर, या डी है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 28 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 29। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? आपके ऑप्शन ए 30 से 40%, बी है 40 से 50%, सी है यहाँ पर 50 से 60%, या डी है 60 से 70%। तो प्रश्न क्रमांक 29 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? डी है 60 से 70%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। 30। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि? आपके ऑप्शन ए बल्ब के अंदर स्फोट गैस होती है, बी है बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, या सी बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है, या डी है बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती है। तो प्रश्न क्रमांक 30 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? बी है बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। ये थे दोस्तों भौतिकी ज्ञान चैप्टर विद्युत में टोटल आज 30 प्रश्न का अध्ययन किए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।